यस। स्टार्ट। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो इस प्रतिष्ठा पर आघात करते हैं। ये प्रयास चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से जुड़े हैं। इन सवालों के घेरे में सबसे प्रमुख तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है। निर्वाचन आयोग से लेकर अन्य जिम्मेदार संस्थाओं पर भी गैर जिम्मेदाराना ढंग से आरोप लगाने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल ही अक्सर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आरोप तब अपना आधार खो देते हैं जब उसी दल या उसके सहयोगी को उसी दौरान हुए किसी अन्य राज्य के चुनाव में सफलता मिल जाती है, लेकिन दूसरे प्रदेश में वह हार जाता है। हाल के समय में पहले जम्मू कश्मीर एवं हरियाणा और फिर महाराष्ट्र एवं झारखंड में यही सिलसिला देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र की हार के बाद शरद पवार जैसे अनुभवी नेता ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके गठबंधन के सहयोगी नेता उद्धव ठाकरे ने तो उन्हें एक्टिविस्ट से मेल मुलाकात की, जो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जाने जाते हैं। कि कांग्रेस ने तो इस मामले में तब हद ही कर दी जब उसने भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम विरोधी निकालने का ऐलान किया। हालांकि इन दलों को झारखंड में भाजपा को मिली हार में ईवीएम के स्तर पर दोष नहीं दिखता। विपक्षी खेमे के इन नेताओं के आरोपों की हवा खुद उमर अब्दुल्ला और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी जैसे सहयोगी निकाल देते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों स्पष्ट रूप से कहा, हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो सही, यह नहीं चलेगा। उमर के इस नसीहत के बावजूद ईवीएम विरोध को लेकर विपक्षी दलों का यह रवैया बदलने वाला नहीं है। ईवीएम को लेकर विपक्षी नेता हर बार कोई दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। जैसे हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम की बैटरी के स्तर को लेकर नया विवाद शुरू किया गया कि इतने उपयोग के बाद भी उनकी बैटरी इतनी चार्ज कैसे रह सकती है। चुनाव आयोग ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद ऐसे आरोप फिर से सतह पर आने लगे। कभी ईवीएम में पहले से ही किसी पार्टी के पक्ष में कुछ वोट ओड फीड करने के आरोप लगाए जाते हैं, कुछ और नहीं तो मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। कभी ईवीएम को हैक करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा हैकाथन जैसे आयोजन के बावजूद ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। यह स्थिति तब है जब चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक पड़ाव को सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही आगे बढ़ाकर समूची निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। इसी प्रकार मतदाता सूचियों में हेर फेर के आरोप भी लगाए
जाते रहे हैं। चुनाव के बाद ऐसे आरोपों का क्या तुक और उनके पक्ष में पुख्ता प्रमाण भी नहीं दिए जाते। स्टॉप।